इटली की लाइब्रेरी एक बच्चों के लिए अलग है। मौलाना गाजी साहब माशाल्लाह इटालियन कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप आए किसी गैर मुल्क में आए, ऐसे यूरोप में आए, तो सिर्फ इमारतें ना देखें, स्कूल कॉलेज में भी जाएं, तालीमी इदारों में जाएं, मदरसों में भी जाएं, मस्जिदों में जाएं, वहाँ की लाइब्रेरियों में जाएं। दुनिया का नक्शा सा एक बनाया हुआ है कि जो इल्म हासिल करेगा, जो फन हासिल करेगा, दुनिया पर तरक्की वही चलेगा। कोई इटली आए और इटली का पिज्जा ना खाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी भी है जी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये सारे इतवार बाजार लगाते हैं। चश्मे हैं जी, चश्मे। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कुरान पढ़ने वाले भी मौजूद है, कुरान पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं। हम लाइब्रेरी में मौजूद हैं, इटली की लाइब्रेरी एक बच्चों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, और जो बिल्कुल जवान बड़ी उम्र के उनके लिए अलग है। इसी एतबार से ये कुर्सी भी बनाई गई है, ये देखो, है ना, ये कुर्सी भी एक एतबार से, किताबें भी इसी एतबार से रखी हुई हैं, एज के एतबार से। और रोशनी कम हो तो उसके लिए ये भी रखा हुआ, ये देखो। और लाइब्रेरी के आदाब भी लिखे हुए जगह जगह, कोई चीज डालनी है तो अपने यहाँ डस्टबिन में डालनी। ये वही पुरानी इमारत है जो हमने बाहर से दिखाई थी। अच्छा, उसी के अंदर इन्होंने इसको यूटिलाइज किया हुआ है। बादशाह का जो महल था, ऐसा नहीं है कि जो उस महल को या अंदर से। ये कुछ किताब के बारे में लिखा हुआ है कि इस किताब के बारे में लिखा, किताबों के बारे में कुछ। और ये क्या लिखा हुआ है? ये तो वो जब कोविड के वक्त और ये देखें ना, ये इमारत इतनी पुरानी है कि इसके नक्शो निगार बता रहे हैं ये आज की नक्शो निगार नहीं है, वरना जैसा कोई बना कर और कदीम इमारत को मुताले के लिए इस्तेमाल बाहर से टूरिज्म और अंदर इल्म हुनर फन। अच्छा, ये इतनी जो इसमें नक्शो निगार हुआ है। हाँ, ये कुछ बनाई हुई है इन्होंने। हाँ जी, अल्फाबेट्स लिखे हुए। हाँ, कुछ क्या है ये, कुछ समझ नहीं सामान शायद। हाँ, यहाँ पर भी वही है। इनसे पूछे और हैं, बस यही है, इनसे पूछे ना। ये लिखा हुआ है एग्जिट, मुश्किल एग्जिट, निकलने का रास्ता, लेकिन ये पता नहीं कहाँ निकलेंगे हम, आए कहाँ से। मौलाना गाजी साहब माशाल्लाह इटालियन कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई, ये यहाँ पर बैठने का पैगाम यही है कि जब आप आए किसी गैर मुल्क में आए, ऐसे यूरोप में आए, तो सिर्फ इमारतें ना देखें, स्कूल कॉलेज में भी जाएं, तालीमी इदारों में भी जाएं, मदरसों में भी जाएं, मस्जिदों में जाएं, वहाँ की लाइब्रेरियों में जाएं। आज मैं हाफिज नुमान साहब को कह रहा था कि आप ऐसी जगह पर लेकर आए, आज कहीं और भी आप कहीं और न भी लेके जाएं तो आज की कीमत वसूल हो गई है। ये लाइब्रेरी 3 किस्म की इन्होंने बनाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अनवर गाजी, इस वक्त मौजूद हूँ इटली के शहर बोलोनिया में। बोलोनिया इटली का कदीम तरीन शहर कहलाता है। रूम कदीम है, मिलानो कदीम है और बोलोनिया कदीम है। यहाँ जिस वक्त मैं खड़ा हूँ ये लाइब्रेरी है। बाहर से एक बादशाहों की इमारत है, कदीमी इमारतें हैं, चर्च है, दूसरी चीज़ें हैं सारी। और ये जो मैं खड़ा हूँ एक लाइब्रेरी है। ये देखें, इस तरफ ये लाइब्रेरी का निशान दिया हुआ है, कैमरामैन दिखा सके। यहाँ से आप जाएंगे तो ये बच्चों के लिए है। और ये लाइब्रेरी 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप जो है वो 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों तक के लिए है। दूसरा जो स्टेप है वो 10 साल से लेकर 20 साल के नौजवान, 20 साल के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए है, तालिबात के लिए है। और वहाँ पर उसी एतबार से उनका फिर गेटअप किया हुआ है, कुर्सियाँ रखी हुई हैं। और तीसरा है बड़ी उम्र के, यानी 20 साल के बाद जो लोग हैं उनके लिए। तो ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी साफ सुथरी है, इसी एतबार से इन्होंने देखो ये भी बनाया हुआ है। ये दुनिया का नक्शा सा एक बनाया हुआ है कि जो इल्म हासिल करेगा, जो फन हासिल करेगा, दुनिया पर तरक्की वही चलेगा। आप याद करें बगदाद के अंदर, अंदलुस के अंदर और दौरे अब्बासिया में जब मुसलमानों का उरूज हुआ करता था, और इस सल्तनत मुगलिया में देख लें कि बादशाह इल्म को, तहकीक को रवाज दिया करते थे,
تو مسلمان पूरी दुनिया पर हुक्मरानी किया करते। सल्तनत उस्मानिया 800 साल रही, सल्तनत उंदुलुस 800 साल रही, खिलाफत बगदाद कितने साल तक रही, और इसके बाद देखें उमर बिन अब्दुल अजीज का कैसा दौर गुजरा। अब मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ें तो जब मुसलमान उरूज पर थे तो वो इल्म था उनके पास, हुनर था उनके पास, फन था उनके पास, वो सारी चीज़ें थी उनके पास, ये देखें। लेकिन जब मुसलमानों ने इल्म को छोड़ दिया, फन को छोड़ दिया, तहकीक को छोड़ दिया, रिसर्च को छोड़ दिया, तो वो ज़वाल का शिकार हो गए। जब कहते हैं कि यहाँ ताज महल बन रहा था, यहाँ पर इंडिया में ताज महल बनाया जा रहा था और एक महबूबा की याद में, और लेकिन ऑक्सफोर्ड, यूरोप में ऑक्सफोर्ड यूनी बन रही थी और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन रही थी। मुसलमान एक अपनी बेगमात के नाम पर चीज़ें बना रहे थे, वहाँ पर इल्म, तहकीक और फ़न के लिए, फ़न की तरवीज के लिए हो रही थी। तो आज अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, रूस है, चाइना है, ये दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको हक बनता है, उन्होंने इल्म में, तहकीक में, रिसर्च में अपने आप को आगे बढ़ाया है। हम मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, दौलत जमा करने में लगे, करप्शन कर रहे हैं, बदअनवानी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो, कम अज़ कम हम रुसवाई से निकल जाएं, तो उसका एक ही तरीका है जो मैं इस लाइब्रेरी के सामने से आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि वो हम अपने मुस्लिम फातिहीन को याद रखें, हमारे अपने जो अकाबिर बड़े उनको भी याद रखें। इसके साथ साथ इल्म को रवाज दें, तहकीक को रवाज दें, टेक्नोलॉजी को रवाज दें। ये देखें, ये इनके फातिहीन है जो जंग के अंदर मारे गए थे, उन्होंने लाइब्रेरी के बाहर इनके नाम लगा दिए हैं, लाइब्रेरी के बाहर इनके नाम लगाए हुए हैं ताकि हमारे नौजवानों को पता हो कि इन्होंने वतन के लिए कुर्बानियां दी, सबके नाम भी लिखे हुए हैं। और बाहर से जो इमारत है, ये चारों तरफ दिखाइए, ये कदीमी इमारत हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आता है घूमने फिरने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को इल्म पर लगा दिया है, तहकीक पर लगा दिया है। ये इस इमारत के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम है और ये इसका मरकजी दरवाज़ा है। ये देखें, ये मरकजी दरवाज़ा है। इस मरकजी दरवाजे से पैगाम यही है कि भाई इल्म की दौलत हासिल करें, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल करें, अपने नौजवानों को ये चीज़ें सिखाएं, नौजवानों को ये चीज़ें बताएं, अपने मुसलमान नौजवानों को मुस्लिम हीरोज़ के बारे में बताएं, मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में बताएं। इसी तरह अगर हम अपनी गलतियां सुधार लें और मुस्तकबिल के मेमार जो बच्चे हैं उनकी तरबियत करें, कोई वक्त नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा वक्त बदल दे। कुरान में आता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कि वो खुद बदलने का इरादा न कर लें। तो आपने आज से अपने आप को बदलने का तहैया करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई इटली आए और इटली का पिज़्ज़ा ना खाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे मेज़बान हमें लेकर आए यहाँ पर, ये इटली का इलाका मिलानो, और मिलानो में एक मार्केट सी है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये देखें, आप मार्केट देख रहे हैं, ये देखें मार्केट, ये देखें यहाँ की मार्केट। और हर इलाके में, हर मोहल्ले में छोटी सी मार्केट होती है। यहाँ पर ये मार्केट है। और शाम के टाइम ये खुलती है। आ जाएं ये मदरसे में पढ़ने वाले शागिर्द है। क्या हाल है? ठीक है। हाँ, अच्छा एक मिनट सिर्फ एक व्लॉग कर लेता हूँ मैं। और ये पिज़्ज़े की दुकान है, क्या नाम है इस पिज़्ज़े की दुकान का? हाँ, पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ पर? जी जी। आपने पिज़्ज़े खाए? हाँ बहुत। ये इसमें बताएं जरा। हाँ, इधर बहुत पिज़्ज़े खाए हैं। आपने पिज़्ज़े खाए? जी जी जी। कौन सा सबसे अच्छा पिज़्ज़ा है? इनका तो पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट है। हाँ। जो मुझे लगता है वो थोड़ा सा इधर से दूर है। हाँ। पर वो उसमें थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा सॉसेज बहुत ज्यादा लगाते हैं। अच्छा। यहाँ का एक इटालियन पिज़्ज़ा मशहूर है, और क्या मशहूर है? इटली का तो खाने के बाद तो फिर ये शूज और ये लेदर की चीजें आ जाती हैं। अच्छा। ये
पिज़्ज़े का है। और फिर ये तो प्रॉपर इटालियन पिज़्ज़ा तो नहीं है, ये थोड़ा मार्गेरिटा है जो प्रॉपर इटालियन पिज़्ज़ा जिसके लिए जाना जाता है। वो क्या कहते हैं, नापोलियन पिज़्ज़ा उसे कहते हैं। नापोली का है, एक साइड है इटली के साउथ में एक सिटी है, तो वहाँ का बेसिकली जो पिज़्ज़ा है ना वो प्राइस में भी डिफरेंट होता है इससे, और ये थोड़ा सा सस्ता होता है, वो महंगा होता है। जी जरूर जी, बहुत अच्छी बात ये कह रहा है कि एक और पिज़्ज़ा है वो ज़्यादा इससे मशहूर है, तो हम इंशाल्लाह वो पिज़्ज़ा भी खाएंगे। हमारे मेज़बान हमें वहाँ भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इटली में भी जुमा बाज़ार लगते हैं, आज जुमा है और ये जुमा बाज़ार लगा हुआ है। ये देखें, ये जुमा बाज़ार है इटली का। ये जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार और जुमेरात बाज़ार, ये सिर्फ हमारे यहाँ एशिया में, पाकिस्तान कराची में ही नहीं लगते बल्कि पूरी दुनिया में लगते हैं। मेरा वहाँ जाना हुआ था तुर्की, तो इस्तांबुल में भी लगा हुआ था, इज़मीर में भी लगा हुआ था। इसी तरह हम नॉर्वे गए तो वहाँ पर भी लगा हुआ था, और आज हम यहाँ पर आए हैं इटली में, तो इटली में भी ये बाज़ार लगे हुए हैं जी। ये देखिए 15 रुपये यहाँ के, 15 यूरो, और 1 यूरो तकरीबन 300 का है। ये चीज़ें वही है, ख़वातीन की पर्स वर्स, बच्चों के ट्राउज़र और ये अंगूठियाँ वगैरह, ये बहुत पहनने का रवाज है यहाँ पर। ये अंगूठियाँ बहुत पहनते हैं ये लोग, ये देखें। पाँच हर माल 5 रुपये, इनके यहाँ 5 यूरो, हमारे पाकिस्तान के 5 रुपये की तरह है। 3 रुपये का हर माल जी। और छतरियाँ भी हैं, बारिश हो रही है तो ऊपर इन्होंने इसका शेल्टर सा बनाया हुआ है, लेकिन बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो तो काम चलता रहता है यहाँ पर। स्लो हो जाता है लेकिन काम चलता है। ये देखो लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। ये तवा है जी, मेरा ख्याल, पता नहीं तवा है या क्या है। बर्तन है, बर्तन खरीद के एतबार से मिलते हैं, बर्तन तोल के एतबार से खरीदे जाते हैं। और इस तरफ 6 यूरो का हर माल 6 रुपये। और ये दस्तरखान है गालिबन ये, और ये पर्दे हैं, पर्दे यहाँ में इस तरह के होते हैं भाई, इस तरह मिलते हैं। 8 यूरो का पर्दा। अच्छा भाई, ये हैं बूट हैं भाई, जबरदस्त किस्म के। कितने का है ये, कितने यूरो का है? बूट है भाई, बूट खरीदने का बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन उठा के कौन लेके जाएगा। इस तरह के बूट हैं, इस तरह के जिसमें ये तस्मे ना हो, तस्मे के बगैर, इस तरह के, जैसे ये इस तरह के नहीं है जी, तस्मे वाले बूट हैं। आप किधर गए हमारे साथी? यहाँ पर पाकिस्तानी भी है जी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये सारे इतवार बाजार लगाते हैं। यहाँ पर भी ये सारे ही बाजार लगते हैं। कल जुमेरात थी तो कल भी लगा हुआ था, आज जुमा है तो आज भी। चश्मे हैं जी, चश्मे, ओहो काले काले चश्मे। ये बहुत बड़ा बाजार है। अच्छा, फूलों के खुसूसी तौर पर ये लगाते हैं, ये देखें फूलों की नुमाइश। आप जानते हैं कि जब हम किसी शहर में जाते हैं, उसकी कदीम इमारत देखते हैं, उसकी तारीख जानते हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, वहाँ के जो दीनी मदरसे होते हैं, जो मस्जिद होती है, इस्लामिक सेंटर होते हैं, वहाँ भी लाजमी आते हैं। हमारे जो मेज़बान हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ नुमान साहब, तो वो हमें यहाँ पर लेकर आए, और बड़ी बात है कि इन्होंने देखो इतने सारे बच्चों को जमा किया। ये छोटे छोटे फूल हैं, ये जो बच्चे हैं मुस्तकबिल के मेमार यही हैं। असल तरबियत इन फूलों की करनी है। ये फूलों की तरबियत कौन करता है? माली करता है।
मालिक कौन है? इनके जो पीछे नौजवान खड़े हुए हैं ना, ये नौजवानों की जिम्मेदारी आयद है कि वो अपने छोटे भाइयों की, छोटी बहनों की, जो आपके छोटे भतीजे हैं, भांजे हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी तरबियत करें। तो अब हमने यहाँ पर बयान किया है, वो बयान भी इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि दियारे गैर में, इन ममालिक के अंदर इतने सारे बच्चों का कुरान पढ़ने के लिए जमा हो जाना, इतनी बच्चियों का आ जाना, इतने नौजवानों का यहाँ पर आ जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके असरात इंशाल्लाह एक आज जो ये बच्चा है ये हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, तो जब हाफिज बनेगा तो ये अपनी जाके एक मस्जिद बनाएगा, कुरान पाक सुनाएगा, लोगों की हिदायत का जरिया बनेगा। और इसी तरह इनमें से पता नहीं कौन आज, जैसे मौलाना नुमान साहब हैं, मौलाना बिलाल साहब हैं, या दूसरे हजरात हैं, ये किसी वक्त इतने छोटे से बच्चे थे। मुझे याद है 1985 में कुरान हिफ्ज किया, मैं इतना छोटा बच्चा था, जैसे ये, इससे भी छोटा। तो हमारे साथ सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। तो आज कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, किसी का मदरसा है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई कहाँ है। इस वक्त 40 साल उम्र, आज जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं ना, जरूरत इस बात की है कि इन बच्चों की कदर करें, इन बच्चों की, इन फूलों की सुन्नत के मुताबिक तरबियत करें। जहां जहां ये पैगाम चाहे वो ये पैगाम को आगे फैलाएं कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है, उस्ताद की जिम्मेदारी है, इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी है, बड़े नौजवानों की जिम्मेदारी है। अगर आपने इन बच्चों की तरबियत नहीं की तो इन बच्चों की तरबियत सोशल मीडिया करेगा, इन बच्चों की तरबियत वो जो कार्टून ना मोटू पतलू वो करेंगे, इन बच्चों की तरबियत इंटरनेट करेगा, इन बच्चों की तरबियत गूगल करेगा, इन बच्चों की तरबियत मुआशरे में बिगड़े हुए लोग करेंगे। और फिर ये औलाद, आपकी औलाद आपके हाथ से निकल जाएगी। आपकी औलाद जो आपके लिए क्या होनी चाहिए, आंखों की ठंडक होनी चाहिए, वो वबाले जान बन सकती है। इसलिए आपने इन छोटे छोटे बच्चों की, इन छोटे छोटे फूलों की सुन्नत के मुताबिक तरबियत करनी है। मैं खड़ा हूँ फूलों के दरमियान, ये छोटे छोटे फूल हैं, ये फूल हैं। और हदीस पाक में आता, दुनिया में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ने वाले हों या कुरान पढ़ाने वाले हों। कारी साहब कुरान पढ़ाने वाले हैं, ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं। और तीसरा, या तुम कुरान पढ़ने वाले हो या कुरान पढ़ाने वाले हो या इनके मददगार हो, इनके साथ ताउन करने वाले हो, इनके दस्तो बाजू बनने वाले हो, कोई चौथा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है यहाँ कुरान पढ़ने वाले भी मौजूद है, कुरान पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं। हम इस इदारे में आए, यहाँ पर बच्चों से हमने तिलावत सुनी, बच्चों से नात सुनी, इतनी खुशी हुई, दिल जो है ना बाग हो गया। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब बच्चों को हाफिज, कारी, आलिम बनाए, दीन का दाई बनाए, सिपाही बनाए, नेक साले बनाए। और कारी साहब को इन बच्चों की जितनी नेक हाजात है वो कबूल और मंजूर फरमाए। जब हम किसी मुल्क में जाते हैं तो हम वहाँ के जो दीनी मदरसे होते हैं, इस्लामी सेंटर होते हैं, उनमें ज़रूर जाते हैं। यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को हाफिज, कारी, आलिम बनाए और वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए इनको। आमीन या रब्बल आलमीन। सब कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन।